नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए आया हूँ मेरा दूसरा वीडियो ट्रेडिंग कंप्रेंशन का। इसमें क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं ये सारे सेक्शंस अब स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी लोगों का एक प्रॉपर वे में आपका रिवीजन होता रहे और आपकी पूरी तरह से तैयारी होती रहे। तो मैं उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए लाया हूँ दूसरा वीडियो रीडिंग कंप्रेहेंशन का। तो आज हम इसको देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। उसके साथ साथ अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का रीडिंग कंप्रेहेंशन। तो ये जो हमारा है रीडिंग कंप्रेहेंशन, इसको ये मैंने बेसिकली लिया है जो हमारा एंशिएंट टाइम के जो डायनासोर्स थे उनके ऊपर एक आर्टिकल आया था, तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है। तो आइए देखते हैं। तो वही चीज़ है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जो मेरे क्वेश्चन हैं सिर्फ मैं उन क्वेश्चन को एक बार सबकी निगाह में पहले देख लूँगा, ताकि मुझको आइडिया एक मिल जाए कि मुझे किन की फैक्टर्स पर और किन की पॉइंट्स पर ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान देना है और मुझे किन को ढूंढना है। क्योंकि अगर हम उन क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो फिर ये हमारी मजबूरी है कि हमको पहले पूरा का पूरा जो भी पैसेज है उसको हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे और फिर अगेन पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधे सीधे जो हमारे क्वेश्चन है मैं उनको पहले पढ़ लेता हूँ एक बार। उनके मैं ऑप्शन नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ उनके क्वेश्चन देख के अपने माइंड में एक उसका की नोट बना लूँगा कि मुझे किन किन पॉइंट्स को सर्च करना है। और जैसे ही मुझे वो वाले पॉइंट्स मिलते जाएंगे मैं तुरंत उनका ऑप्शन देखूँगा और मैं इसको सॉल्व करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो आइए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि बीइंग नोन एज द फरारी ऑफ डायनासोर्स मीन डायनासोर रेक्स। तो ये कुछ है जिसमें फरारी ऑफ डायनासोर्स है, जिसमें उसने डायनासोरस रेक्स के बारे में पूछा है। मैं अभी देखता हूँ उसमें क्या है। इंटर्निंग द डायनासोरस विल हैव बीन हैम्पर्ड बाय, ये भी कुछ है, ये भी देखते हैं कि जब वो घूमते हैं तो क्या होता है। और इन कैलकुलेटिंग द साइज स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ डायनासोरस रेक्स साइंटिस्ट यूज। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि उनके जो भी भैया साइज है, स्पीड है और जो उनकी एजिलिटी है उसको साइंटिस्ट ने कैसे देखा है। ओवरऑल ऑफ थीम, तो थीम तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ही आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें मैं इसको देखूंगा कि मैं क्या क्या कवर अप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि एमंग प्रीडेटरी डायनासोर्स, है ना। तो एमंग predatory dinosaurs, few flesh eaters were bigger, faster, and nastier than the tyrant lizard of popular imagination। अगर मैं द टायनासोरस रेक्स, तो अगर मैं इतने की बात करूँ तो इसमें अच्छा मैं क्या करूँगा कि जो मुझे नई वोकैब मिलेंगी मैं उनको भी इसमें आपको इनपुट कराता रहूँगा, तो आप इसको भी आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि अमंग प्रीडेटरी डायनासोर्स, तो ये जो प्रीडेटरी आ जाते हैं ये हमारे होते हैं बहुत ज़्यादा हिंसक टाइप के जो डायनासोर्स होते हैं, उनको देखते हैं जो हमारे मांसाहारी होते हैं, है ना। तो ये होता है कि जो प्राचीन काल के बहुत ज़्यादा भयानक डायनासोर्स थे उनमें से जो कुछ मांसभक्षी थे वो भैया बड़े भी थे, फास्टर भी थे और बहुत ज़्यादा घिनौने यहाँ पे मान सकते हैं या फिर क्रूर मान सकते हैं। ठीक है, देन द टायरेंट लिजर्ड ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशन, ये जो है टायरेंट लिजर्ड एक छिपकली का नाम है। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ देख लीजिए, ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशन द टायनासोरस रेक्स। तो ये जो है टायनासोरस रेक्स ये
इसके बारे में हमें सारी बात आज देखनी है, ठीक है। एटलीस्ट दैट इज व्हाट वी हैव बीन लेड टू बिलीव। तो ठीक है, अब देखते हैं कि नाउ रिसर्च सजेस्ट दैट फार फ्रॉम बीइंग द फरारी ऑफ डायनासोरस रेक्स। अब ये देखिए ये आ गया फरारी ऑफ डायनासोरस, जो कि अभी हमें देख रहे हैं, ठीक है। हुज ferocious reputation has fascinated generations of school children। अब ये जो आपका आया एक वर्ड, पहले वर्ड देख लेते हैं, फेरोसियस। फेरोसियस को आप याद कर सकते हैं फियर से। फियर होता है जिससे हम डरे, तो भैया डरेंगे हम किससे? जो कि बहुत ज़्यादा हिंसक होगा, बहुत ज़्यादा क्रूर होगा। तो ये वही चीज़ है कि जो आपका टाइनोसोरस रेक्स है उसकी जो हिंसक प्रवृत्ति है, जो उसकी रेपुटेशन थी, वो जो है उन्होंने क्या किया, जो भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साहित किया है। किसने किया है? जो उसकी बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप की जो इमेज थी, ठीक है। और वाज इन फैक्ट द cumbersome creature with a usual running speed of 25 किलोमीटर्स पर एन आवर। तो ये जो आपका एक नया आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से एक वोकैब आ गई है, कम्बरसम। तो कम्बरसम होता है बेसिकली भारी भरकम होता है। तो ये जो भैया था ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्रिएचर था, जिस और उसकी एक यूजुअल रनिंग स्पीड थी, और वो क्या थी कि वो भैया 25 किलोमीटर एक घंटे में चल सकता है। और दिस इज mere snail's pace compared with the modern animals such as चीता। तो और ये जो उसकी स्पीड है, अगर हम आज के जो हमारे हैं जानवर हैं उनमें से जो हमारा चीता है, अगर हम उसकी स्पीड के साथ इसकी स्पीड कंपेयर करते हैं, तो वो आप ये समझ लीजिए कि जो एक आपका छोटा सा जो आपका वो घोंघा होता है उसकी स्पीड के समतुल्य आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। तो वो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बीइंग नोन एज द फरारी ऑफ डायनासोरस मींस डायनासोरस रेक्स पर शूज बोर शूज नहीं भैया, जूते नहीं पहनते। वाज अ क्विक एंड एजाइल क्रिएचर। एजाइल तो ठीक है लेकिन क्विक तो नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड तो कम मुझे लग रही थी। एंड वाज अ हंटिंग मशीन और वाज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ डायनासोर्स। तो ये हो गया है आपका वाज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ डायनासोर्स, क्योंकि उस समय के जो भी डायनासोर्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा डरावने टाइप के कौन थे? तो वो यही थे, डायनासोरस थे, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि अनलाइक सम ऑफ द प्रेडेटर्स ऑफ टुडेज अफ्रीकन सवाना, जो आजकल का जो है भैया बहुत ज़्यादा हिंसक जानवर जो हैं अब सवाना के जो हमारे मैदान पड़ते हैं अफ्रीका में, वहाँ के जो भी आज के जो हिंसक हैं, जो कि दौड़ते हुए भी अपनी डायरेक्शन फौरन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उनकी अपेक्षा जो पुराने थे भैया डायनासोर्स थे, उनको जो है अपनी जो भी डायरेक्शन है, अगर वो मान लिया किसी का पीछा कर रहे हैं तो उनको अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो बहुत धीरे धीरे करते थे, क्योंकि उनका भारी भरकम शरीर होता था। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे कि वो भैया गिर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे। ये आपका टम्बलिंग ओवर, ये जो आपका टम्बल ओवर है ये एक वो क्या है, टम्बल का मतलब होता है गिरना, है ना। तो वो भैया गिर जाएंगे। एंड वाइल ह्यूमन कैन स्पिन 45 डिग्रीज इन 20 ऑफ अ सेकेंड, और जबकि हम मनुष्य जो हैं 1 सेकेंड के बीच में हिस्से में ही जो है 45 डिग्री झुक सकते हैं। लेकिन जो आपका टायनासोरस है वो जो है उनको कम से कम 2 सेकेंड लगता था पीछे मुड़ने में या फिर उनको घूमने में, ठीक है। एंड एज इट वुड हैव बीन हैम्पर्ड बाय इट्स लॉन्ग टेल, और वो जब घूमते थे तो ये तो जो उनका पूरा बैलेंसिंग बनती थी वो किसकी वजह से बनती थी? जो उनकी बहुत भारी भरकम लंबी पूंछ होती थी। तो आई थिंक मेरा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि इन टर्निंग डायनासोरस वुड हैव बीन हैम्पर्ड बाय क्या? उनकी टेल,
वेट तो उनका भारी भरकम है तो वो छोड़ दीजिए। इट्स बल्कि लेग मसल्स की नहीं, ओवरऑल साइज नहीं, द इट्स टेल लेंथ, तो इट्स टेल लेंथ, ठीक है, टेल लेंथ। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। थैंकफुली हाउ हाउ द ऑल इट्स प्री, प्री देखिए, प्री का मतलब होता है शिकार, ठीक है। प्री सच एज ट्राइसेप्टर्स would have been afflicted with the same lack of speed and agility। तो आप देखिए, जो इनके शिकार थे उनकी भी भैया बहुत ज़्यादा ना स्पीड नहीं थी, और बहुत वो जो है इनकी तरह थे, तो इसलिए इनको शिकार आसानी से प्राप्त होते थे, ठीक है ना। तो ये लाइन वही कह रही है। अगला बोल रहा है कि द फाइंडिंग्स पर रीच्ड आफ्टर रिसर्चर्स यूज्ड कंप्यूटर मॉडलिंग एंड बायोमैकेनिकल कैलकुलेशन टू वर्क आउट द डायनासोर स्पीड। तो ये सब हमको तब पता चलता है जब हमारे जो भी भैया साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंप्यूटर मॉडलिंग और जो बायोमैकेनिकल कैलकुलेशन होती है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भैया किया है मेजर कि जो उस समय के डायनासोर्स थे उनकी स्पीड कितनी थी, वो कितना उनका वेट था, और वो कितने ज़्यादा चप्पल थे या फिर कितने ज़्यादा चालाक टाइप के थे, ठीक है। तो वो इन्होंने किया है मेजर, ठीक है। और दे बेस्ड देयर कैलकुलेशन on measurements taken from the a fossil dinosaur representative of an average Tyrannosaurus and concluded the creatures probably weighted between 6 and 8 tons। तो इन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन की है उसका उन्होंने जो आधार बनाया है वो आधार ऐसे बनाया है कि जो इनको एक औसत डायनासोर का जो इनको जीवाश्म प्राप्त हुआ है, इन्होंने उसके जीन्स को लेकर और जो भी अभी उसकी हड्डियाँ इनको मिली हैं उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि उस समय के जो ट्रायनासोरस थे उनका वेट कम से कम 6 से 8 टन था। तो अब मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन हमें जो अगला था वो भी हमको मिल चुका है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा था, इन कैलकुलेटिंग द साइज स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ डायनासोर्स ट्रैक्स साइंटिस्ट यूज, उन्होंने क्या किया था, एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल, हाँ भैया फॉसिल तो किया था, जीवाश्मों को किया ही था, और बायोमैकेनिकल कैलकुलेशन एंड कंप्यूटर मॉडल्स ये भी किया था। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए। क्या तीसरा बोल रहा है, कंपैरिजन विद मॉडर्न एनिमल्स, कंपैरिजन भी किया है, लेकिन जो बेसिकली इन्होंने काम किया है वो इन्होंने किया है एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स और बायोमैकेनिकल कैलकुलेशन एंड कंप्यूटर मॉडल्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास कि कैलकुलेशन ऑफ द लेग मसल्स suggest that the animal would have had a top speed of 40 किलोमीटर एन आवर। तो जो हमको पैर की हड्डी मिली है उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने अपनी गणना की है तो उन्होंने ये भैया बताया है कि जो थे डायनासोर वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर भाग सकते थे, और विच इज नथिंग कंपेयर टू अ चीता 100 किलोमीटर एन आवर। और ये जो है जो हमारा वर्तमान में चीता जो है वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर भाग सकता है, तो उसको उसके सामने इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। तो ये वहाँ पर वही बता रहे हैं। और इट इज सोबिंग टू रिफ्लेक्ट दो दैट एन ओलंपिक स्प्रिंटर रन्स एट अबाउट 45 किलोमीटर एन आवर। अब देखिए जो आजकल का जो हमारा जो भैया धावक हैं, ओलंपिक धावक हैं, उनकी भी अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो भी भैया 45 किलोमीटर के आसपास ही भाग सकते हैं। नॉट सफिशिएंट टू आउट रन डायनासोर्स, और जो कि डायनासोर्स को पछाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो शुड मैन हैव बीन अराउंड एट दैट टाइम। तो अगर ह्यूमंस उस समय होते जब धरती पर डायनासोर थे तो भैया हम लोग भाग ना पाते, हम लोग उनके शिकार बनते रहते। तो इसमें यही दिया। तो बेसिकली इसमें जो हमारा था
पूरा पैसे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बात की गई है कि जो हमारे टायरासोरस रेक्स थे उनकी स्पीड और उनका साइज तथा उनका बिहेवियर कैसा था उसके बारे में बात की है। तो आइए आप इसकी थीम को देखते हैं। तो बिकॉज इट वाज कम्बरसम टायरासोरस रेक्स वाज लगी टू सर्वाइव। नहीं, और ऑप्शन देखते हैं। टायरासोरस रेक्स स्पीड and agility were still superior to those of other dinosaurs। ये हो सकता है। Tyrannosaurus rex's fierce reputation is now laid to rest, and compared to modern predatory animals, Rex were slow and cumbersome। Yes, ये ऑप्शन हमारा सही है कि आज के जो आधुनिक जीव हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम तुलना करते हैं टायरानोसोरस रेक्स की, तो उसकी स्पीड कम थी लेकिन वो हिंसक बहुत था। ये ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने कवर अप किया है एक छोटा सा रीडिंग कंप्रहेंशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।